हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग मल्टीमीडिया पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मल्टीमीडिया का इंट्रोडक्शन देखा था, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस को देखा था, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, उसके साथ उसके एडवांटेजेस को देखा था और उसके साथ साथ उसके फीचर्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, ये 5 तरह के जो कंपोनेंट्स थे जो कि मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स होते हैं। इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग सिंपल मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन को जानेंगे कि मल्टीमीडिया कौन कौन से सेक्टर में कहाँ कहाँ यूज़फुल होता है और किस तरह हम लोग मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस को, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स को हम लोग किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के अंदर ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्टर जो है जहां हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन का, वो है आपका मल्टीमीडिया, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन एडुकेशन। मतलब एडुकेशन सेक्टर में मल्टीमीडिया किस तरह हेल्पफुल होता है उसको हम लोग देखेंगे। मल्टीमीडिया इज डिफाइंड एज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन। ये हम लोग जानते हैं कि मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स कौन होते हैं, मल्टीमीडिया किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन। Multimedia can be delivered to user via इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मैनुपुलेटेड मीन्स। मतलब हम लोग मल्टीमीडिया जो यूजर्स तक पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस के थ्रू मल्टीमीडिया पहुंचता है। अगर आप गाना सुन रहे हो तो आप उसके लिए एक डिवाइस होगा जिसके सहारे आप लोग यूज़ कर पाओगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप किसी न किसी डिवाइस के सहारे आप उस मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स के थ्रू आप कोई भी चीज़ देख पाओगे, सुन पाओगे या फिर आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे। तो कोई ना कोई डिवाइस होना ज़रूरी होता है मल्टीमीडिया की यूज़र तक डिलीवर करने के लिए। ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट यू नीड टू बी क्रिएटिव, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस। जब भी कभी हम लोग अपना कुछ भी प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल होनी बहुत ज़रूरी होती है। मल्टीमीडिया डिवाइसेस के थ्रू आप प्रेजेंट करोगे, लेकिन आपके पास, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आपके पास वो उस तरह की मैनेजमेंटल स्किल होनी चाहिए जो कि आप में ऑर्गेनाइजेशनल, आप ये लाइन आप मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना के लिए हम लोगों को ये चीज़ें ज़रूरी होती है कि हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए क्रिएटिव होनी चाहिए। किस तरह हम अपनी चीज़ों को लॉन्च करें, किस तरह क्रिएटिविटी के साथ लॉन्च करें कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल होने चाहिए और आप में बिजनेस स्किल होने चाहिए। ठीक है। With the advancement of technology in this world, we can see that the world that we live in changing rapidly, and the field of education are one of the field that are growing to be much better. आज के पेंडेमिक जैसा सिचुएशन हम लोग झेल रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं मल्टीमीडिया हम लोगों के लिए कितना यूज़फुल है। पहले में क्या होता था कि आप बिना पेपर पेन, बिना टीचर्स, बिना स्कूल के आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आज के पेंडेमिक ने इसने प्रूफ कर दिया। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल दैट मल्टीमीडिया, किस तरह हम लोग मल्टीमीडिया के सहारे पढ़ रहे हैं। एजुकेशन के सेक्टर में मल्टीमीडिया किस तरह हेल्पफुल हो रहा है। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ऑनलाइन आप कुछ भी प्रैक्टिकल कर पा रहे हो, कुछ भी पिक्चर्स को प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो इस पेंडेमिक में मल्टीमीडिया ने बेस्ट प्रूफ किया है और आप लोग इसे बेहतर समझ पा रहे होगे। ठीक है। मल्टीमीडिया इज अ वाइटल इन आवर लाइफ। दिस इज बिकॉज इट इज अ पैक विथ वेरियस एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट, graphic, sound, video and animation. All of this element can be seen in our surrounding. It is also used in various fields such as education, training, business, games and science and technology. मतलब मल्टीमीडिया आपके वेरियस सेक्टर में यूज़फुल है। जहाँ जो जो सेक्टर हम लोग आजकल के मतलब वर्ल्ड में देख पा रहे हैं वो सारे जगह मल्टीमीडिया एप्लीकेबल है। आप वो देखोगे ट्रेनिंग के सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, गेम्स के सेक्टर में या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में।
मल्टीमीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के जो 5 एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था, टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, ये सारे पांचों एलिमेंट के सहारे हम लोग ये चेक करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये एडुकेशन के सेक्टर में ये पांचों किस तरह इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इन एडुकेशन, तो सबसे फर्स्ट हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होते हैं? जो हम लोगों का नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट होते हैं उससे ज़्यादा यूजफुल होता है आपका मल्टीमीडिया टेक्स्ट। अगर आप सपोज कुछ लिख रहे हो, उसको हाईलाइट करोगे, कुछ बोल्ड करोगे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिखेगा। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के सहारे से वो टेक्स्ट भी आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, जिससे आपका लर्निंग इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। देखिए, टेक्स्ट आर मोर डायरेक्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड रेदर देन द अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग जब भी कभी कुछ सुनते हैं या कुछ देखते हैं, तो हम लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए, अपनी चीज़ों को अच्छे से याद रखने के लिए हम लोगों की ये आदत होती है, हम लोग हैबिचुएटेड है कि उसे अपनी बातों को लिख ले, डायरी में लिखे या किसी भी नोट्स पे वो अपनी बातों को लिख ले। तो टेक्स्ट जो होते हैं, जितने भी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होते हैं, उसके कंपेयर में टेक्स्ट ज़्यादा ही आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ माना जाता है दूसरे मल्टीमीडिया एलिमेंट के कंपेयर में। बट बाय यूजिंग मल्टीमीडिया टेक्स्ट द वर्ड कैन बी मच मोर इंटरेस्टिंग रेदर देन प्लेन टेक्स्ट, दस इंक्रीजिंग द लर्निंग इफेक्टिवनेस। क्या होता है कि अगर आप प्लेन टेक्स्ट लिखते हो तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है जितना कि आप मल्टीमीडिया टेक्स्ट लिखते हो। तो उससे क्या होता है, ये आप अट्रैक्टिव होता है, आपको सीखने की चाह बढ़ जाती है और उससे क्या होता है, लर्निंग इफेक्टिवनेस ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका पहला एलिमेंट टेक्स्ट के फॉर्म में। सेकंड हो गया ग्राफिक। अब ग्राफिक देखते हैं क्या है। देखिए, ये जो ग्राफिक है या फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे एनिमेशन, ये दो चीज़ आपको डेफिनेशन में भी लिखने दे सकता है कि ग्राफिक्स किसको कहते हैं और एनिमेशन किसको कहते हैं। नॉट इन एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं, आपको सिंपल एक डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। इसमें आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट व्हाट इज मल्टीमीडिया, एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, एंड थर्ड हो गया आपका व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिक्स, फोर्थ क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन। ये चार टॉपिक आपका चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आप इसे अपने कॉपी पे लिख लोगे। ठीक है, चलिए ग्राफिक देखते हैं क्या है। ग्राफिक आर टू डायमेंशनल फिगर और इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, कोई भी चित्र, चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ग्राफिक जो होता है 2D होता है, टू डायमेंशनल फिगर graphic. It is most creative way of learning approach. It can be either a photograph, drawing or picture. ठीक है, there are many types of picture formats such as GIF, जिफ जिसको हम लोग बोलते हैं, JPEG एंड PNG। हम लोग जानते हैं कि जितने भी इमेजेस होते हैं वो उसके फॉर्मेट क्या होते हैं, PNG होते हैं, JPEG होते हैं, GIF होते हैं। GIF क्या होता है, ऐसा इमेज होता है जो कि थोड़े मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, GIF इमेज और नॉर्मल आप JPEG इफेक्ट इमेज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। JPEG इमेज जो होते हैं वो आपके स्टिल होते हैं, और जहाँ पे GIF होते हैं, GIF इमेज क्या होते हैं, वो आपका थोड़ा मोशन में होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये जो ग्राफिक होता है वो क्या होता है, 2D ड्राइंग, 2D फिगर और 2D इलस्ट्रेशन को ग्राफिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। यूजिंग ग्राफिक इन एडुकेशन विल इंक्रीज द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। जब भी कभी आपको अगर सपोज कि मैं कुछ बातें बता रही हूँ, वो सुनना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये होते हैं स्टूडेंट के अंदर, लेकिन अगर वही चीज़ मैं आपको इमेज के सहारे दिखा दूँ तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो पिक्चर्स के सहारे, ग्राफिक्स के सहारे स्टूडेंट इजीली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इट विल ऑल्सो इनहेंस देयर मेमोरी स्किल, मतलब आपको मैंने बताया बहुत दिन तक आप इसको याद कर पाओगे, एग्जाम में उसी इमेज को देख के आप बहुत सारे लाइंस लिख सकते हो। तो ठीक है, तो इट ऑल्सो इनहेंस देयर मेमोरी स्किल बिकॉज पिक्चर आर इजी टू रिमेंबर। ओके, थर्ड वन इज ऑडियो। ऑडियो हैज़ बीन यूज्ड इन एडुकेशन फॉर मेनी डिकेड। बहुत दिनों से ऑडियो यूज़ हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग दैट विल लर्न कैन बी रिकॉर्डेड। जो भी सपोज कभी कभी क्या होता है, क्लास में भी आप टीचर्स की चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हो, तो ऑडियो क्या होता है, जो भी हम सुन रहे हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर स्टूडेंट बिकॉज दे
यूज इट टू इंटरेक्ट विद द कोर्स कंटेंट प्रोवाइडेड बाय देयर टीचर एट एनी टाइम्स। मतलब अगर टीचर ने पढ़ाया क्लास में और वो चले गए, आपके मेमोरी से वो उतर गया, अगर आप वही चीज रिकॉर्ड कर दोगे तो आप किसी भी समय किसी भी वक्त उसको देख सकते हो at any location that they want. Audio also ease the student by conducting live or online discussion via audio tools and platform. There are few widely used software that can be used for this such as web chat, WhatsApp, लाइन एंड स्काइप। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चंस आप लोग को पूछ सकता है ऑडियो के लिए, जो इस एजुकेशन सेक्टर में ऑडियो के लिए यूज होते हैं। ये क्या क्या है? दे आर फ्यू वाइडली यूज सॉफ्टवेयर डेट आर वेब चैट, सॉरी वी चैट, व्हाट्सएप, लाइन एंड स्काइप। ये ध्यान रखेंगे, स्काइप, व्हाट्सएप, वी चैट एंड लाइन, ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि ऑडियो में यूजफुल होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं वीडियो। वीडियो भी हम लोग समझ सकते हैं। वीडियो में क्या होता है, जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं अगर उसी चीज़ को वीडियो में देख ले तो हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकली देख पाएंगे, प्रैक्टिकली सेम टू सेम उसको उतार पाएंगे। कुछ भी सर्जरी हो रही है या कुछ भी आप देख पा रहे हो, उससे आप क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हो और आपके माइंड में मेमोरी आपका ज़्यादा दिन तक उस चीज़ को ले पाएगा, ज़्यादा दिन तक याद कर पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस टाइप ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट आर यूज्ड बिकॉज इट कैन प्रोवाइड विजुअल स्टिमुलेशन फॉर स्टूडेंट सो दैट दे कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन लर्निंग। क्या होता है, आप आंखों से सब कुछ देख पाते हो वीडियो में, ठीक है, जिससे आप अपने लर्निंग को ज़्यादा बेहतर से इन्हेंस कर पाते हो। दिस प्रूव टू बी हेल्पफुल इन सर्जिकल ट्रेनिंग में यूजफुल होते हैं ये, वेयर स्टूडेंट कैन नॉट जस्ट अंडरस्टैंड द producer for surgery just by reading. So a video of a surgery in action is needed so that a student can understand. क्या होता है, जब भी कभी वीडियो के सहारे आप स्टडी करते हो तो किस तरह से वो एक्शन कर रहे हैं आप उसको भी विजुअलाइज कर रहे हो, है ना। टीचर कैन ऑल्सो आस्क देयर स्टूडेंट टू मेक अ वीडियो प्रोजेक्ट। दिस इज बिकॉज इट कैन हेल्प देम गेटिंग इन टच विद द रियल एलिमेंट। ठीक है, वीडियो के सहारे हम लोग टीचर्स भी स्टूडेंट को वीडियो प्रोजेक्ट करने के लिए दे सकते हैं और वीडियो के सहारे वो रियल प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट वन है एनिमेशन। मैंने बताया ये जो एनिमेशन है ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें थ्योरी चीज पार्ट है, आप लोग देखिएगा। Animation are created using continuous motion and shape change combined together to produce an animation. Animation में क्या होता है, continuous motion मतलब हर वक्त मोशन, हर एक, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि एक आपका सेक्टर होता है जिसमें कोई भी इमेज हर एक सेक्टर में कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और उसके जो शेप है वो चेंज होते रहते हैं। जब दोनों को साथ में कंबाइन कर देते हैं तो वो एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब एनिमेशन कैसे क्रिएट होता है, किसी भी इमेज को कंटिन्यूस उसका मोशन कराएंगे और उसके शेप को चेंज कराएंगे और दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो उसे एनिमेशन कहते हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ अ बायोलॉजिकल फेनोमेनन कॉल्ड persistent of a vision and साइकोलॉजिकल फेनोमेनन कौन फाई। ये ध्यान रखेंगे, इसमें दो फेनोमेनन होते हैं, एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन और एक क्या होता है, साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। बायोलॉजिकल फेनोमेनन को क्या कहते हैं, परसिस्टेंट, ध्यान रखेंगे, परसिस्टेंट ऑफ विजन, एंड साइकोलॉजिकल फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, फाई। ठीक है, तो एनिमेशन से हम लोग क्या समझे, जब भी कभी कोई इमेज कंटिन्यूस मोशन में रहे और उसकी शेप बार बार चेंज हो, उस दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे एनिमेशन कहते हैं। और इसमें दो फेनोमेना होता है, एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन, एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। बायोलॉजिकल फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंट ऑफ विजन, एंड साइकोलॉजिकल फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फाइव। ठीक है, दिस इनेबल अस टू सी एनिमेशन द वे इट इज। एनिमेशन आर डिफरेंट देन वीडियो, ये ध्यान रखना है, एनिमेशन वीडियो नहीं होता है। दिस इज बिकॉज, देखिए, दिस इज बिकॉज वीडियो इज टेकन फ्रॉम अ रियल लाइफ इवेंट while animation are usually taken from drawing। ये ध्यान रखना है, वीडियो और एनिमेशन एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। वीडियो क्या होते हैं, आप किसी भी वीडियो कैसे लेते हैं, कोई रियल लाइफ में जो इवेंट हो रहे होते हैं उसको आप कैप्चर करते हो, वो होता है आपका वीडियो। और एनिमेशन क्या होता है, किसी भी ड्राइंग को,
ड्राइंग को कंटिन्यूअस मोशन में करे और उसके शेप को चेंज करते रहे, दोनों को जब कंबाइन करे तब वो एनिमेशन कहलाता है। मतलब आप रियल इवेंट वीडियो नहीं, मतलब रियल इवेंट चीज़ें आप कैप्चर नहीं कर रहे हो, बल्कि एनिमेशन में आप एक ड्राइंग के साथ खेल रहे हो। क्लियर? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हाउ एनिमेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वीडियो। क्लियर? आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग नोट करोगे, ये सारे टॉपिक्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है? देयर आर फ्यू एनिमेशन सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड इन एजुकेशनल फील्ड सच एज, अब एनिमेशन के कौन कौन से सॉफ्टवेयर है ये भी पूछे जा सकते हैं आपको। एडोब फ्लैश, ऑथोवेयर एंड डायरेक्टर, ये तीन सॉफ्टवेयर यहाँ पे इसका जिक्र किया हुआ है। बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर a student can use their own creativity idea to present a project that they like. This help to improve their creativity while bringing fun in learning. Animation also can help student to learn faster and easier. तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन एडुकेशन ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से अपने नोटबुक पे लिखोगे, कैसे एनिमेशन अपने वीडियो से डिफरेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन, व्हाट फेनोमेना आर यूज्ड इन एनिमेशन, ये ध्यान रखेंगे कितने तरीके का फेनोमेना यूज होता है एनिमेशन के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिक्स। क्लियर? नेक्स्ट वन है यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन बिजनेस, ये दूसरा सेक्टर यहाँ यूज हो रहा है। फर्स्ट सेक्टर क्या था, यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, अब यहाँ पे बिजनेस सेक्टर यूज हो रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन बिजनेस, आप प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च करोगे तो आपका पे प्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट कैसा होता है। जैसे अगर हम लोग सपोज फ़ोन खरीदने जाते हैं किसी भी साइट पे, आप ऑनलाइन साइट पे, अब अगर आप फ़ोन चेक करोगे, कोई भी चेक करो, MI, आईफोन, वन प्लस, जो भी आपको चेक करना है वो आप करोगे, तो वो आप देखोगे उसके साथ एक प्रेजेंटेशन वीडियो डाली होती है जहाँ पे वो अपने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब भी कभी आप बिजनेस सेक्टर में जाते हो, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डेमोज, नेटवर्क कम्युनिकेशन, ETC। जब भी कभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसको टीवी पे दिखाते हो, आप एडवर्टाइज कराते हो, आप उसके बैनर्स लगाते हो, तो ये सब क्या है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट के लिए। विद द यूज ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन द ऑडियंस कैन easily understand a concept. It provides an effective and efficient way to grab the attention of visitor and share information about various product easily. It is also used in business marketing to persuade customers to buy the product. क्या होता है कि जब भी आप बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हो, तो जब भी आप मल्टीमीडिया एलिमेंट को यूज़ करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे सपोज आप अपने फ़ोन को लॉन्च कर रहे हो, तो क्या करते हो, आप टीवी पे दिखाते हो, रेडियो पे चलाते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर में दिखाते हो, तो मल्टीमीडिया एलिमेंट का यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना रहे हो, जिससे विजिटर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर? अब इसका बिजनेस में एक एक आपका सेकंड भी आता है एडवर्टाइजिंग। मतलब एडवर्टाइजिंग मतलब आप किस तरह अपनी चीज़ों को प्रचार कर रहे हो, उसका किस तरह प्रचार करना। देखिए, द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री यूजिंग मल्टीमीडिया टू एडवर्टाइज बिजनेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मल्टीमीडिया एडवर्टाइजिंग इज डन यूजिंग एनिमेशंस एंड ग्राफिक डिजाइन इन एडवर्टाइजमेंट्स to describe the product or services to the customer. Television, radio, print ads are the most common medium that are used in advertising. एडवर्टाइजिंग में क्या क्या यूज़ होता है देखिएगा, टेलीविज़न, टीवी पे दिखा सकते हो, रेडियो, प्रिंट एड, न्यूज़पेपर पे आप एड्स दिखा सकते हो, या फिर किसी भी मार्केट में आप बैनर्स लगा सकते हो। ठीक है, आर द मोस्ट कॉमन मीडियम दैट यूज इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट आर द टू टाइप्स, दो टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक advertisement. Both types of advertisement are first prepared digitally by using professional software and they release in the market to target the audience. ठीक है, दो तरह का एडवर्टाइजिंग हम लोग कर सकते हैं, एक होता है प्रिंटिंग और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंटिंग हो गया जो आप न्यूज़पेपर पे इश्तेहार देते हो या फिर मार्केट में उसके बैनर्स लगाते हो गया आपका प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका जो टीवी पे दिखाते हो आप, या फिर किसी वीडियो के सहारे आप मार्केट में लॉन्च करते हो, या फिर रेडियो पे दिखाते हो।
ठीक है, या फिर फ़ोन करके उस चीज़ को आप अनाउंस करते हो, तो ये सब हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मल्टीमीडिया किस तरह हेल्पफुल होता है वो आपको बताया गया है। क्लियर? थर्ड हो गया यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन रिसर्च। रिसर्च सेक्टर में किस तरह मल्टीमीडिया काम करता है देखिए। इन द एरिया ऑफ मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च मल्टीमीडिया इज primarily used for modeling and simulation. For example, looking at the molecular model by the scientist of a particular substance and manipulate it arrive at a new substance. रिसर्च सेक्टर में भी क्या होता है आपका मल्टीमीडिया किसी भी चीज़ों को सर्च करने के लिए साइंटिफिक किस तरह सर्च करते हैं, किसी भी चीज़ को किस तरह मॉडल करते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर किसी चीज़ की डेवलपमेंट में लगे हो तो किस तरह मॉडलिंग की जाती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मल्टीमीडिया आपके रिसर्च में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका गेमिंग इंडस्ट्री में किस तरह, गेम्स में किस तरह आपके मल्टीमीडिया हेल्पफुल है। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इज गेम्स। गेम्स में भी हम लोग जानते हैं nowadays the live internet is used to play gaming with multiple players has become popular. हम लोग बहुत सारा, आप पबजी खेलते हो, लूडो खेलते हो, आप एक जगह बैठे रहते हो, सब डिफरेंट लोकेशन पे होते हो, आप ऑनलाइन गेम्स खेल पाते हो। ठीक है, तो इंटरनेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेट पे गेम खेलना। In fact, the first application of multimedia system was in the field of entertainment and that too in the video game industry. ठीक है, द इंटीग्रेटेड ऑडियो एंड वीडियो इफेक्ट मेक वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स मोर एंटरटेनिंग। ठीक है, ऑडियो और वीडियो इफेक्ट जो होते हैं कोई भी गेम्स में, कोई भी ऑनलाइन गेम्स में, इसको और एंटरटेनिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। तो गेमिंग फील्ड में भी मल्टीमीडिया ने अपना बहुत योगदान दिया है। ठीक है, जिससे सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो गया है। ठीक है, जिससे क्या हो गया है, मल्टीमीडिया के होने से आपके आउटडोर गेम्स में कमी आ गई है। सब इंडोर गेम्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बैठ के ही हम बहुत कुछ खेल पाते हैं। ठीक है, अब आ गया यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में तो हम लोग सब जानते हैं, हम लोग इतना यूज़ करते हैं, इतने डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं। मल्टीमीडिया इज़ वाइडली यूज्ड इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इट इज़ स्पेशली यूज्ड इन डेवलप स्पेशल इफेक्ट इन मूवीज़। किसी भी मूवीज़ में हम लोग स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं। एंड वीडियो गेम्स, म्यूजिक एंड वीडियो एप्स आर द मोस्ट ग्लैरिंग एग्जाम्पल ऑफ राइज ऑफ मल्टीमीडिया इन इंटरटेनमेंट। कोई भी रिमिक्स गाना बनाना होता है या फिर किसी भी वीडियो को स्पेशल इफेक्ट देना होता है तो उसमें हम लोग मल्टीमीडिया अपना अच्छा योगदान देता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, द यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन गेमिंग इंडस्ट्री मेड इट पॉसिबल टू मेक इंटरेक्टिव गेम्स। द इंटीग्रेटेड ऑडियो एंड विजुअल इफेक्ट मेक्स वीडियो गेम्स मोर फैसिनेटिंग. Social networking apps along with multimedia tools allow users to watch and share photos, videos on social networking sites. Audiobook and e-book reader apps on smartphone let users carry a book without excess load. क्या होता है कि इंटरटेनमेंट में मतलब कोई भी वीडियोस, ऑडियो मैंने बता दिया, कोई भी चीज़ें आप सोशल ऐप पे आप अपलोड कर सकते हो। वीडियो गेम्स को और भी अट्रैक्टिव बनाया गया है और ये मल्टीमीडिया टूल्स की वजह से आप भारी बुक, जो बुक पढ़ने के लिए भी अगर आप बुक उसको कैरी नहीं करते हो, आपके पास सब कुछ उसके सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होते हैं, सारे बुक्स के सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होते हैं। तो क्या हो गया है कि एक्सेस लोड में कमी आ गई है। ये मल्टीमीडिया टूल्स के यूज़ करने से जो लोड होते हैं उसमें कमी आ गई है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन कंप्यूटर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज सिंपली एक थ्योरेटिकल टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन वेरियस सेक्टर। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा है? एडुकेशन देखा है हम लोगों ने, गेमिंग देखा है, रिसर्च देखा है, बिजनेस में देखा है, एडवर्टाइजिंग में देखा है और एंटरटेनमेंट में देखा है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें एप्लीकेशंस या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन वेरियस फील्ड, तो आप सबके थोड़े थोड़े पार्ट्स डिफाइन करोगे, या फिर आपको सिंपली मल्टीमीडिया के बारे में आप क्या समझते हो उसमें भी इस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। आई होप कि इस टॉपिक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जितना नोट्स दिया है उससे ज़्यादा आप लोग खुद की सोच से भी लिख सकते हो। थैंक यू।